लेकिन तभी शिनचैन शीरो के सामने आ जाता है और तभी मिसाई उसे किस तरह से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि शीरो और शिनचैन वहाँ नहीं है। फिर अगले सीन में शिनचैन और शीरो को दिखाया जाता है जो कि उस कमरे से भाग आए थे। तभी उन्हें वहाँ वही बॉल जैसी चीज़ दिखती है और शिनचैन उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी वो बॉल उसके हाथ से छूटकर आगे चला जाता है। शिनचैन और शीरो उधर जाते हैं पर उन्हें वो नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिसाई और हिरोशी दिखते हैं जो कि शिनचैन और शीरो को ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ एलेन शीरो और शिनचैन को ढूंढ लेती है। और तभी एलेन को उस कमरे से एक स्मेल आती है और उसे लगता है कि उसका स्पेस ट्रक उसी कमरे में है, पर वो कमरा खुल नहीं रहा था। तभी उधर से मिसाई और हिरोशी दिखते हैं जो कि भाग रहे थे और उनके पीछे वही अजीब सी चीज़ पड़ी थी। फिर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो लोग बचकर एक जगह रुक जाते हैं जहाँ एलेन बोलती है कि यहाँ खतरा है, हमें वापस वहीं जाना चाहिए। लेकिन शिनचैन बोलता है कि अगर हम वापस गए तो शीरो को नुकसान पहुँचाएगा। तभी हिरोशी बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर वो लोग शीरो के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वो फिर से शीरो पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हिरोशी बोलता है कि एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन इंसान है और कौन नहीं। फिर वो वही सोडा की बोतल निकालता है और कहता है कि इसको पीने के बाद अगर डकार आए तो इसका मतलब वो इंसान है, लेकिन नहीं आए तो वो इंसान नहीं है। शीरो को इस बात पर विश्वास हो जाता है। फिर वो लोग शीरो को सोडा पिलाते हैं और वो डकार कर देता है। फिर उसे विश्वास हो जाता है कि वो इंसान है। फिर सभी उस सोडा को बारी बारी पीते हैं और सभी को डकार आ जाती है। तभी टाकोसुके बोलता है एलेन को कि तुमने ज़रूर झूठ बोला है सबसे पहले उठने के बारे में और तुम ये एलियन हो। तभी आंटी भी बोलती है कि सिर्फ तुम ही हो वो जो कि वहाँ नहीं थी जब हम उठे थे। तभी शीरो का साइज और बढ़ने लगता है। तभी हिरोशी बोलता है कि अभी भी काफ़ी सवाल है, जैसे मिची योशिन गायब हैं और इस स्पेसशिप में 10 लोग हैं पर यहाँ सिर्फ 9 कैप्सूल है और शीरो के साथ भी कुछ गड़बड़ है। तभी एलेन बोलती है कि काश उसका जेम्स यहाँ होता। तभी मिसाई बोलती है कि जेम्स कौन है, तो वो बोलती है कि उसने उसे एक कमरे के पीछे देखा था। तभी आंटी बोलती है कि एक पावरलिफ्ट सिर्फ कार्गो ट्रांसपोर्ट ही कर सकता है ना। तभी हिरोशी बोलता है कि उसे तो लगा कि जेम्स उसके स्पेस ट्रक का नाम है। तभी एलेन आंटी से पूछती है कि उन्हें जेम्स के बारे में कैसे पता चला। तभी आंटी का चेहरा खुल जाता है और उसके अंदर से वही बॉल जैसी चीज़ निकलती है। सभी डर जाते हैं और तभी एलेन बोलती है कि तो तुम ही हो वो जिसने हमें किडनैप किया। तो वो बोलती है हाँ। फिर पर वो बोलती है कि वो एलियन नहीं है। तभी सभी आंटी पर चढ़ जाते हैं लेकिन वो उन्हें आराम से हटा के शीरो के ऊपर फेंक देती है। फिर वो सभी को लॉक कर देती है। फिर वो आंटी वहाँ से जाने लगती है लेकिन जाते जाते एक बटन दबा देती है जिससे वो जल्दी जैसी चीज़ और बढ़ने लगती है और शिनचैन उस जल्दी जैसी चीज़ को खाने की कोशिश करता है लेकिन मिसाई उसे खाने से रोकने लगती है। तभी शीरो अपने एक दांत निकालता है और उस जेली के अंदर डाल देता है और फिर वो दांत उसके पास वापस आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ 25 मीटर की दूरी पर हवा है। इसका मतलब अगर वो लोग इस जेली के अंदर जाके 25 मीटर स्विम करे तो वो बाहर आ सकते हैं। फिर सभी उसके अंदर जाकर स्विम करते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर टाकोसुके बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी एलेन बोलती है कि हमें उन आंटी को हराना होगा और जेम्स को बचाना होगा। फिर वो लोग उसी गेट के पास आ जाते हैं जिसके पीछे एलेन ने जेम्स को देखा था, पर वो गेट उनसे अभी भी खुल नहीं रहा था। तभी वो देखते हैं कि शीरो का साइज़ बढ़ गया है और टाकोसुके का साइज़ बढ़ जाता है। तभी मिसाई बोलती है कि ज़रूर ये उस जेली जैसी चीज़ को खाने की वजह से हुआ है। तभी उस हॉर ग्लास की सारी सैंड ऊपर की तरफ आ जाती है और वो गेट भी खुल जाता है। सभी अंदर जाने लगते हैं लेकिन टाकोसुके और शीरो अंदर नहीं जाते हैं। तभी एलेन को उसका पावर लिफ्ट दिख जाता है लेकिन तभी वहाँ आंटी आ जाती है और तभी वहाँ उन्हें एक चीज़ लाल होते हुए दिखती है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो चीज़ एलियन है। वो एलियन शिनचैन पर हमला करने लगता है लेकिन तभी शीरो उसे रोक लेता है। फिर एलेन अपने पावर लिफ्ट के पास जाने लगती है लेकिन आंटी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन किसी तरह से उससे बचकर वो पावर लिफ्ट तक पहुंच जाती है। तभी वो एलियन हिरोशी को पकड़ लेता है और उसके पैरों को सूंघने लगता है और उसे वो स्मेल बहुत पसंद आती है और वो हिरोशी के पैरों को चूसने लगता है। तभी एलेन उस एलियन पर हमला करती है जिससे वो एलियन गिर जाता है। फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो सभी उसी जगह आ जाते हैं जहाँ उन्होंने बहुत सारी चॉकोबी देखी थी। एलेन अपने पावर लिफ्ट से उन्हें बाहर निकाल लेती है। फिर सभी चॉकोबी खाने लगते हैं। शिनचैन शीरो को भी चॉकोबी देता है। तभी वहाँ आंटी आ जाती है और शीरो की गन और हिमावारी को अपने हाथों से अपने पास खींच लेती है। फिर वो कहती है कि अगर इस बच्ची को सही सलामत चाहते हो तो सरेंडर कर दो। लेकिन तभी हिमावारी उसके सिर के साथ खेलने लगती है और मिसाई और हिरोशी इस मौके का फ़ायदा उठा के उससे हिमावारी और गन ले लेते हैं।
फिर वो लोग आंटी से पूछते हैं उस एलियन के बारे में, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बता रही थी। तभी वो अजीब तरीके से चलने लगती है। फिर पता चलता है कि उनकी बैटरी ख़त्म हो गई है और वो खुद को चार्ज में लगा देती है और इसी बीच वो लोग उन्हें बांध देते हैं। फिर आंटी उन्हें बताती है कि जो वो एलियन है वो इस पूरे यूनिवर्स का फूड चेन में टॉप पर है। वो इंसान भी खाता है और इंसान के अलावा भी बहुत कुछ खाता है। वो हर प्लेनेट, हर मौसम में वो चीज़ खाता है जो उसे मिलता है। तभी हिरोशी उससे पूछता है कि उसमें हम लोगों को क्यों चुना। तो वो बताती है कि उस एलियन की इच्छा थी कि वो उन लोग इंसानों को खाए जिनकी उम्र 100 सालों से ऊपर हो। और वो बताती है कि वो अर्थ पर आई थी कासुकाबे मॉल में ताकि वो कुछ खाने का सामान खरीद सके और उसे वहाँ वही लोग मिले। और फिर उसने उन सभी को पकड़ कर स्पेसशिप में लाया और उसने उस और ग्लास में टाइमर लगाया ताकि जब वो टाइम कंप्लीट हो जाए तो वो उन लोगों को उस एलियन को खिला सके। फिर वो बताती है कि उसने काफ़ी समय इंतजार किया और फिर उन्हें कपड़े दिए और साथ ही साथ उनके कपड़ों में कैरमल गार्लिक जैसी स्मेल आ रही थी। तभी एलियन उससे पूछती है कि घर वापस जाने का कोई रास्ता है। तो वो बताती है कि वो तो सिर्फ एक शेफ़ है और जो उस एलियन के लिए खाना बनाती है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी एलियन उससे डराती है। फिर आंटी बताती है कि एक रास्ता है जिसमें तुम्हें कॉकपिट को स्पेसशिप से अलग करना होगा और तुम लोग को डेटोनेटर को एक्टिवेट करना होगा मेन कंप्यूटर पे और मदरशिप को उड़ाना होगा। फिर एलियन पूछती है कि मेन कंप्यूटर रूम कहाँ है, लेकिन उसके अंदर का रोबोट भागने लगता है। एलियन उसे पकड़ लेती है और फिर वो उन्हें मेन कंप्यूटर रूम तक पहुंचा देता है। और अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है। जीरो और टक उसके बाहर निगरानी करते हैं और बाकी लोग अंदर जाते हैं। तभी लाइट्स ऑन हो जाते हैं और एलियन उस रोबोट से डेटोनेटर को एक्टिवेट करवाती है और फिर धमाका हो भी जाता है। वो लोग उस रूम से जल्दी बाहर आते हैं और एलियन उस रोबोट से पूछती है कि इस पूरे शिफ्ट में धमाका होने में कितना समय है। तो वो बताता है कि 30 मिनट। फिर वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट से यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन उन लोग को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो बोलता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो वो कॉकपिट को खोल सकता है और उसे उड़ाकर तुम्हारे प्लेनेट पर तक ले जा सकता है। फिर एलियन उसे छोड़ देती है और वो लोग उस रोबोट के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वो लोग एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे एलियन दिखते हैं। तभी एलियन बोलती है कि क्या तुमने हमें धोखा दिया और हमें इन एलियंस को खिलाना चाहते हो। और वो बोलता है कि ये तो सिर्फ एक शॉर्टकट है और ये एलियन अभी सो रहे हैं और अगर तुम इन्हें सोता ही छोड़ दोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। शिनचैन एक एलियन को जगा देता है जिससे सारे एलियन जाग जाते हैं। तभी एलियन बोलती है कि कॉकपिट कहाँ है। तो रोबोट बताता है कि दूसरी तरफ तुम्हें उस बीच वाले होल के अंदर जाना है। फिर एलियन बोलती है कि वो उन एलियंस को रोकेगी और तुम लोगों को उस होल के अंदर जाना है। फिर एलियन उन एलियंस के साथ लड़ने लगती है और सभी किसी तरह से उस होल के पास पहुंच जाते हैं। फिर सभी अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक एलियन उस होल में घुस जाता है जिससे नोहरा फैमिली अंदर नहीं जा पाते। तो वो एक दूसरे होल में घुस जाते हैं और एक जगह आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ शीरो रुक जाता है और गेट बंद होने लगता है। शिनचैन भी उस गेट की तरफ चला जाता है और वो गेट बंद हो जाता है। दूसरी तरफ उस रोबोट और जीरो और ताकुशिको को दिखाया जाता है जो कि चल रहे थे। फिर आखिरकार वो तीनों कॉकपिट तक पहुँच जाते हैं। उधर हिरोशी और मिसाई शिनचैन के लिए काफ़ी चिंता कर रहे थे। तभी उन्हें मिची और यूसिन मिलते हैं। दूसरी तरफ शीरो और शिनचैन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो खो चुके हैं। तभी उन लोगों को ऊपर एक एलियन हमला कर देता है और वो शिनचैन और शीरो नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हिरोशी और मिसाई मिची और यूसिन को वहाँ से निकाल कर आगे बढ़ रहे थे और उधर वो एलियन शिनचैन और शीरो पर हमला कर ही रहा था। और दूसरी तरफ हिरोशी, मिसाई और मिची और यूसिन को कॉकपिट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि कॉकपिट वहाँ नहीं है और इसका मतलब वो लोग कॉकपिट पे ले गए और हमारे बिना। और तभी मिची और यूसिन पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो हिरोशी बोलता है कि अब हम स्पेसशिप में रह गए हैं जो कि जल्द एक्सप्लोड होने वाला है। लेकिन तभी एक लाइट चमकती है और फिर पता चलता है कि कॉकपिट वापस आ गया है और वो रोबोट बताता है कि धमाका पास आ रहा था, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ा। लेकिन जीरो ने कहा कि हम लोगों को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक सभी आ ना जाए। फिर वो शिनचैन के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि शिनचैन यहाँ अभी तक नहीं आया। दूसरी तरफ शिनचैन उस एलियन के साथ लड़ाई कर रहा था और आखिर में उस एलियन को वो हरा देता है और वो एलियन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ वो अजीब सी चीज़ वापस आ जाती है और शिनचैन पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ एलियन आकर उन्हें बचा लेती है। फिर दूसरी तरफ वो रोबोट शिनचैन और शीरो को कंप्यूटर पर ढूंढ रहा था। तभी वो बताता है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है धमाका होने में और वो कॉकपिट को वहाँ से उड़ा लेता है। दूसरी तरफ शिनचैन, शीरो और एलियन आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने फिर से एक एलियन आ जाता है और उधर मिसाई और हिरोशी उस रोबोट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो वापस स्पेसशिप की तरफ जाए। सभी लोग उससे वापस जाने के लिए बोलते हैं तो रोबोट मान जाता है। तभी उन लोगों को शिनचैन, शीरो और एलियन दिखते हैं। वो लोग उस स्पेसशिप के उस हिस्से को अलग कर देते हैं जिसमें वो तीनों थे और वो लोग बाहर स्पेस में आ जाते हैं। लेकिन
सभी मिलकर उन तीनों को बचा लेते हैं और कॉकपिट को अंदर ले आते हैं। वो एलियन भी उस कॉकपिट पे चढ़ जाता है, पर वो लोग उसे वहाँ से गिरा देते हैं। फिर वो सभी वहाँ से जल्दी निकलते हैं और उस स्पेसशिप में भी धमाका हो जाता है। फिर वो लोग अर्थ के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी शिनचैन एक बटन को दबा देता है और वो कॉकपिट अर्थ के बजाय दूसरी तरफ जाने लगता है। और अब उन लोगों को भी पता नहीं था कि अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।